भविष्य की चिंता। यह वही जहर है जो धीरे धीरे आदमी की नसों में उतरता है और उसके वर्तमान को खोखला कर देता है। आदमी जीना भूल जाता है क्योंकि उसकी आंखें कल के डर और कल की उम्मीदों में जमी रहती हैं। पर सच यह है कि कल कभी आया ही नहीं। जो भी आता है वह हमेशा आज के रूप में आता है। आप सभी से मेरी यह गहरी गुजारिश है कि इस वीडियो को बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि आज जो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो आपको हिला देंगी, झकझोर देंगी और आपको मजबूर कर देंगी अपने जीवन के नजरिए को बदलने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक सुना तो शायद आप कल के नाम पर चल रहे धोखे से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, इंसान अपने जीवन को दो चीजों में बांटकर बर्बाद करता है, बीता हुआ कल और आने वाला कल। बीते हुए कल की यादें उसे दुखी करती हैं और आने वाले कल की चिंता उसे बेचैन करती है। नतीजा, आज जो सबसे कीमती है वो हाथ से फिसल जाता है। जरा सोचिए, अगर आपके हाथ में पानी का प्याला हो और आप उसे पकड़कर भविष्य में रख दें, तो क्या आप आज उसकी प्यास बुझा पाएंगे? नहीं। वैसे ही भविष्य को सोचते सोचते इंसान अपनी आज की प्यास को मार देता है। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कल क्या होगा, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा है, कल क्या होगा वो कल देखेंगे। क्योंकि जो आदमी हर वक्त कल की चिंता में डूबा रहता है वो अपने आज को जलाकर राख कर देता है। और याद रखिए, आज की राख से कल की रोशनी पैदा नहीं हो सकती। एक सच्चाई मैं आपके सामने रखता हूँ, जीवन में कोई भी घटना, कोई भी अवसर, कोई भी दुख सुख, सब केवल आज में घटित होता है। कल की कोई वास्तविकता नहीं है। कल सिर्फ एक कल्पना है, एक छाया है, एक सपना है। आप अपने पूरे जीवन को उस पर लुटा रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। यहीं से असली त्रासदी शुरू होती है। आदमी अपने सपनों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और खाली मुट्ठी लेकर लौटता है, क्योंकि भविष्य कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। भाइयों और बहनों, अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं आज में जीने की कसम खाता हूँ। अब चलिए आगे, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कल इतना ही निश्चित और इतना ही महत्वपूर्ण होता तो क्या कोई यह भविष्यवाणी कर पाता कि कल किसका सूरज उगेगा और किसकी रात अंधेरी रह जाएगी? नहीं, क्योंकि जीवन अपने नियमों से चलता है, आपकी चिंता से नहीं। दुनिया के सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि आदमी भविष्य की सुरक्षा चाहता है। वो चाहता है कि कल उसकी पकड़ में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन को पकड़ने की कोई जंजीर नहीं बनाई गई। जीवन को केवल जिया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। ध्यान से सुनिए, चिंता और योजना ये दोनों अलग चीजें हैं। योजना बनाना समझदारी है, लेकिन चिंता करना मूर्खता है। योजना का मतलब है आज आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। चिंता का मतलब है आज को छोड़कर उस चीज के पीछे भागना जो आपके वश में ही नहीं है। यही कारण है कि चिंतित आदमी कभी चैन से सो नहीं पाता। उसकी नींद भी बोझिल रहती है, उसके सपने भी टूटे फूटे रहते हैं, उसकी आत्मा भीतर से सड़ने लगती है। और आप जानते हैं सबसे बड़ी विडंबना क्या है? कल कभी आता ही नहीं। जब आता है तो उसका नाम आज होता है। कल हमेशा छल करता है। आप सोचते हैं कल मैं खुश हो जाऊंगा, कल मैं सफल हो जाऊंगा, कल मैं बदल जाऊंगा, और फिर जब कल आता है तो आप उसी चिंता के साथ जी रहे होते हैं। अरे कल क्या होगा? यानी आप हमेशा भविष्य के पीछे भागते हैं और जीवन आपको हाथ में पकड़ा हुआ आज भी खोने देता है। यहाँ एक बात जरूरी समझना, जीवन किसी की चिंता का गुलाम नहीं है। जीवन उस नदी की तरह है जो अपने वेग में बहती है। चाहे आप डरें, चाहे आप घबराएं, चाहे आप 1000 योजनाएं बनाएं, नदी का प्रवाह नहीं बदलता। हाँ, आप जितना डरेंगे, जितना चिपकेंगे, उतना डूबेंगे, और जितना छोड़ देंगे उतना तैरेंगे। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। यह वाक्य सिर्फ कोई सांत्वना नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। क्योंकि जब आप कल को छोड़कर आज में उतरते हैं, तभी आप पहली बार जीना सीखते हैं। मगर आदमी को यही कठिन लगता है।
क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है या तो अतीत में रोने की या भविष्य में डूबने की। आज का क्षण उसके हाथ से हमेशा फिसल जाता है। ध्यान से सोचिए, कितनी बार आपने सोचा होगा कल मैं ये करूंगा, कल मैं वैसा बन जाऊंगा, और कितनी बार आपने खुद को पाया है कि वो कल कभी आया ही नहीं। तो जरा इस धोखे से बाहर आइए। जीवन का सारा खजाना आज में है। आज आपके पास सांस है, धड़कन है, चेतना है। आज आपके पास हिम्मत है, कर्म करने की शक्ति है। कल सिर्फ कल्पना है, आज ही सच्चाई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आज ही सब कुछ है तो फिर कल की चिंता करके आप किसे धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। जीवन को समझना हो तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, डर और चिंता सिर्फ भ्रम है। आदमी भविष्य को अपने दिमाग में गढ़ता है और उसी कल्पना की चिता पर जलता रहता है। जो घटा ही नहीं है, उसी के डर में आप अपने वर्तमान को खोते जा रहे हैं। यह पागलपन नहीं तो और क्या है? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी जेब में आज 1000 रुपए हों और आप उसे खर्च करने की जगह ये सोचते रहें कि कल मेरे पास कितना होगा, तो क्या आज की जरूरतें पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह आदमी अपनी भावनाओं, अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना को कल की चिंता में गंवा देता है और फिर कहता है, मेरे पास शांति क्यों नहीं है? समझ लीजिए, शांति किसी भविष्य का वादा नहीं है। शांति केवल वर्तमान का अनुभव है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। ये वाक्य किसी बहाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आदमी को अपने भ्रम से जगाने का हथियार है, क्योंकि भविष्य से ज्यादा खतरनाक और कोई जाल नहीं। याद रखिए, कल की चिंता करना ऐसा ही है जैसे कोई आदमी रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा हो और हवा को पकड़कर पीने की कोशिश कर रहा हो। और जरा कठोरता से कहूं, चिंता करने वाले आदमी को कोई भी बचा नहीं सकता। चाहे भगवान खुद सामने खड़े हो जाएं, तब भी वो बेचैन रहेगा, क्योंकि बेचैनी का कारण बाहरी नहीं है। बेचैनी का कारण उसका अपना मन है। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग हर वक्त कहते हैं, भाई पता नहीं कल क्या होगा, उनके चेहरे पर हमेशा एक तनाव की परत चिपकी रहती है। उनकी हंसी भी अधूरी होती है, उनकी बातें भी बोझिल होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य जंजीर में जकड़े हुए हैं। असल में यह जंजीर उन्होंने खुद गढ़ी होती है। भविष्य की चिंता का नाम ही जंजीर है। अब तर्क से सोचिए, कल के बारे में चिंता करने से कभी किसी की किस्मत बदलती है क्या? कभी किसी का जीवन सुधरता है क्या? नहीं, क्योंकि भविष्य चिंता से नहीं, कर्म से बनता है, और कर्म केवल आज में किया जा सकता है। यहाँ एक सख्त सच है, जो आज अपने कर्म को टालता है, वही कल की चिंता में जलता है। चिंता करने वाला आदमी आलसी हो जाता है। वह सोचता रहता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, पर जिसने आज को थाम लिया, जिसने आज अपने हाथ और दिमाग को काम में लगाया, उसके लिए कल कभी समस्या बनता ही नहीं। यही वजह है कि मैं कहता हूँ, चिंता मत करो, कर्म करो। भविष्य की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में पूरी ताकत से उतर जाओ। आपको लगता होगा कि यह कहना आसान है और करना मुश्किल, पर ऐसा है नहीं। मुश्किल केवल इतनी है कि आपने अपने दिमाग को गलत आदत सिखाई हुई है। आप उसे चिंता में रमाना जानते हैं, ध्यान में रमाना नहीं जानते। ध्यान से देखिए, जीवन केवल एक ही पल में जिया जा सकता है। अब बाकी सब धोखा है। आपका कल, आपका अतीत, आपकी सारी कहानियां, सब दिमाग के पन्नों पर लिखी हुई कल्पनाएं हैं। मैं आपको चुनौती देता हूँ, किसी भी पल को पकड़कर देख लीजिए। आप पाएंगे कि वह आज ही है। जब कल आएगा तब भी उसका नाम आज होगा। इसलिए आज को छोड़कर आप जिस कल का पीछा कर रहे हैं, वह मृग तृष्णा है। अब जरा सोचिए, जब कोई आदमी कहता है, मुझे डर है कि कल कुछ बुरा ना हो जाए, तो वह क्या कर रहा है? वह अपने ही मन के भीतर एक काल्पनिक फिल्म चला रहा है और उसी फिल्म से डरकर कांप रहा है। पर वो फिल्म असली है क्या? नहीं। तो फिर क्यों कांपते हो? क्यों जलते हो? क्यों बेचैन रहते हो? यही कारण है कि मैंने कहा, चिंता मूर्खता है।
क्योंकि वह ऐसी चीज के बारे में होती है जो अस्तित्व में ही नहीं है। और यहाँ एक गहरा तर्क है, अगर भविष्य आपके वश में नहीं है तो उसकी चिंता करके आप केवल अपने वर्तमान को खो रहे हैं। और अगर भविष्य आपके कर्म से बनता है तो वर्तमान को जीकर ही आप उसे संवार सकते हैं। इसका सीधा मतलब है, चिंता का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन आदमी बड़ा चालाक है, वह कहेगा नहीं, चिंता करना जरूरी है, तभी तो मैं सावधान रहूंगा। सावधान रहना और चिंता करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सावधान रहना मतलब आज की स्थिति को देखकर सही निर्णय लेना, और चिंता करना मतलब आज को छोड़कर एक कल्पना में उलझ जाना। इसलिए समझदार आदमी सावधान रहता है, मूर्ख आदमी चिंता करता है। और हाँ, यह मत सोचिए कि चिंता करने से आप किसी दुर्घटना को रोक लेंगे। नहीं, अगर कोई विपत्ति आनी है तो वो आएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि चिंतित आदमी उस विपत्ति को 2 बार भोगता है, एक बार अपने दिमाग में पहले से, और दूसरी बार जब वह सच में घटती है। जबकि जिसने चिंता छोड़ दी है वो उसे केवल एक बार भोगता है। तो अब आप खुद तय कीजिए, आप वही गलती बार बार करना चाहते हैं या जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। यह वाक्य आपको यह याद दिलाता है कि आप केवल आज के मालिक हैं, कल आपका गुलाम नहीं है। कल सिर्फ आपके कर्म का परिणाम है। जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि आदमी उस कल को लेकर परेशान रहता है जो अभी तक आया ही नहीं है। ध्यान से समझिए, भविष्य का नाम ही अनिश्चितता है, और अनिश्चितता को नियंत्रित करने की कोशिश करना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वह फिसलेगा, जितना उसे छोड़ दोगे उतना ही जीवन सहज लगेगा। यही कारण है कि जो लोग कहते हैं कल क्या होगा वो कल देखेंगे, वो लोग दूसरों से कहीं ज्यादा शांत, कहीं ज्यादा संतुलित और कहीं ज्यादा गहरे इंसान होते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है भविष्य का रहस्य भविष्य के पास ही है, मेरे पास नहीं। अब मैं आपसे कठोरता से पूछता हूँ, क्या आपने कभी देखा है कि चिंता करने से किसी की मौत टल गई हो? क्या किसी का व्यापार केवल चिंता की वजह से चमक गया हो? क्या किसी का जीवन केवल डरते डरते सुरक्षित हो गया हो? नहीं, सच तो यह है कि चिंता और डर ही जीवन को नष्ट कर देते हैं। जीवन की सारी सुंदरता, सारी मिठास, सारा रस सिर्फ आज में है। आज अगर आपने जीना सीख लिया तो कल अपने आप संवर जाएगा। आज अगर आपने कर्म किया तो कल फल अपने आप आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस शक्ति ने आपको आज दिया है वही शक्ति कल भी देगी। जिसने आज आपकी सांसों को चलाया है वही कल भी चलाएगी। तो अब असली सवाल है, आप अपना विश्वास चिंता पर रखेंगे या उस अस्तित्व पर जिसने आज आपको यह जीवन दिया है? अगर आप चिंता चुनते हैं तो समझ लीजिए आप धोखे में हैं। अगर आप अस्तित्व पर विश्वास चुनते हैं तो आप आज को खुलकर जी सकते हैं। याद रखिए, कल का मालिक कोई नहीं है, कल का मालिक केवल ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड किसी की चिंता से प्रभावित नहीं होता, वह केवल कर्म और चेतना पर प्रतिक्रिया करता है। तो बेहतर है कि आप अपना ध्यान आज में लगाएं। बेहतर है कि आप अपने कर्म को पूरा करें। बेहतर है कि आप हर सांस को गहराई से महसूस करें। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। यह वाक्य आपको डराने नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए है। मुक्ति चिंता से, मुक्ति डर से, मुक्ति उस बोझ से जो आपने अपनी पीठ पर डाल रखा है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे केवल यही आग्रह करूंगा कि इस जीवन को कल की चिंता में मत गंवाइए। जो करना है आज कीजिए, जो जीना है आज जीजिए, जो महसूस करना है आज महसूस कीजिए, क्योंकि कल जब आएगा तो उसका नाम भी आज होगा। और अंत में, अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपने आज यह समझ लिया है कि चिंता छोड़ना ही जीवन को पकड़ना है, तो मैं आपसे एक आध्यात्मिक वादा चाहता हूँ। अभी इसी क्षण कमेंट में लिखिए, मैं आज में जीने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और भाइयों बहनों, इस संदेश को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब एक आदमी चिंता से मुक्त होता है तो केवल वही मुक्त नहीं होता,
उसके परिवार, उसके मित्र, उसका पूरा परिवेश हल्का हो जाता है। यह वीडियो अगर आपके दिल में कहीं गहराई तक उतरा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान चेतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बार बार यही सिखाते हैं। जीवन को जियो, चिंता को छोड़ो और अस्तित्व पर भरोसा रखो। याद रखिए, जीवन तभी खिला हुआ है जब आप कह सकें कल क्या होगा वो कल देखेंगे।